गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो है, हम वीडियो में किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है वो सीखा। आज के वीडियो में हम जो पैसिव वॉइस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, shall have, to, will have, to, shall have to, will have to, प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आए तो, आए तो, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय टू प्लस बी प्लस वी थर्ड फॉर्म का यूज करें, थर्ड फॉर्म का यूज करें। आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी इज, एम, आर, वॉज या वर, उसके साथ में टू आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और ये आए तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और आई और वी के साथ में शैल हैव टू आता है, बाकी के साथ में विल हैव टू आता है। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनका हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आई एम टू रिवाइज माई लेसन। आई एम टू रिवाइज माई लेसन, ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है बेटा? एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एम टू आ रहा है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करना है? माई लेसन। आई के साथ में क्या आ रहे हैं? एम आ रहे हैं, लेकिन माई लेसन के अनुसार यहाँ पर आपको क्या करना है? माई लेसन इज, यहाँ पर आ जाएगा टू,
उसके बाद में बी रिवाइज है, इसकी थर्ड फॉर्म रिवाइज। उसके बाद में बाय का प्रयोग करना है, आई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार REVISED रिवाइज ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस का वाक्य बना सकते हैं। तो हम आगे और भी यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए ये सेंटेंस इस प्रकार भी आ सकता है, आई हैव टू टेक फूड, आई हैव टू टेक फूड। देखो बेटा क्या आ रहा है, हैव टू आ रहा है, ये वर्ब आ रही है, ये क्या आ रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब हम एक्टिव वॉइस से क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, फूड लेना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ टू आ रहा है, आई के साथ में हैज़ टू आ रहा है, तो आपको पता है या तो लेना है आपको हैज़ टू या लेना है आपको हैव टू। फूड के अनुसार फूड हैज़ टू, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे। इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे टेक टू के, टेकन हो जाएगा। बाई का यूज करेंगे, आई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फिर हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसे। इधर देखें, रवि विल हैव टू रीड ए स्टोरी, विल हैव टू रीड ए स्टोरी। यहाँ पर विल हैव टू आ रहे हैं, ये वर्ब आ रही, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम स्टोरी लेते हैं, ए स्टोरी। उसके बाद में उसके अनुसार ही यहाँ पर आएगा विल हैव टू, इसकी थर्ड फॉर्म बी का यूज करके रीड हो जाएगा। बाई रवि को इधर लाएंगे तो रवि। इस प्रकार हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हमने जान लिया कि किस प्रकार यहाँ पर ये बी की बाद में टू आते हैं और उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बना सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सेंटेंस और लेते हैं, मिस्टर राज was to pluck a flowers, ये आ गया। मिस्टर राज वॉज टू प्लॉक फ्लावर्स है, यहाँ पर वॉज आ रहा है तो वॉज या वर्ब में से करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसको भी हम सबसे पहले तो लेंगे फ्लावर से, इसके अनुसार ही वर का यूज होगा। तो फ्लावर्स वर, उसके बाद में टू बी, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड हो जाएगी। तो फ्लावर्स वर टू बी प्लग्ड बाय मिस्टर राज हो जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हो किस प्रकार हम यहाँ
इनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हमने जान लिया। अब हमें कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, तो अलग रूल है यहाँ पर पैसिव वॉइस का। कुछ पैसिव वॉइस बनाते समय फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जैसे कुछ नो टू, एडमिट टू, मैरी टू, कंपेयर टू, प्रीफर टू, लिसन टू, वरीड अबाउट, सरप्राइज एट, अलार्म एट, शॉक्ड एट, अलार्म एट, शॉक्ड एट, satisfied with this, satisfied with please, with please with, displease with, contain in, interest in, held in, held in, robbed for, robbed for। ये कुछ फिक्स यहाँ पर वर्ब हैं, इनके साथ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको टू का ही यूज करना है। जैसे एडमिट वर्ब आ जाए उसके साथ में किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। जैसे हम बाई का प्रयोग करते हैं वैसे यहाँ पर फिक्स हैं, इनके साथ में टू का यूज करना है, इनके साथ में अबाउट का यूज करना है, इसके साथ में एट का यूज करना है और इनके साथ में भी एट का यूज करना है, सेटिस्फाइज के साथ में विद का यूज करना है। तो इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इन वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं। सी सरप्राइज मी
एक सेंटेंस तो ये है, रवि हैज shocked him, रवि हैज shocked him। उसके बाद में पंकज satisfied me, पंकज satisfied me, she will marry, she will marry the richest man, the richest man। अब हमें इनका हम एक्टिव वॉइस से क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर ये वर्ब आ रही है, इसमें ये वर्ब आ रही है, इसमें ये वर्ब आ रही है और इसमें ये वर्ब आ रही है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या हो गया, आई हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है क्या करना है, वॉज या वर में से यूज करना है। बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, आई वॉज सरप्राइज। इनके साथ में किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। और सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसको इस प्रकार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर हैज आ रहा है तो इसमें भी आएगा हैज बीन शॉक्ड। इसके साथ में भी एट का यूज करते हैं, शॉक्ड एट। यहाँ पर क्या है, रवि है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर में से वॉज सेटिस्फाइड। इसके साथ में किसका यूज करते हैं, फिक्स प्रीपर्सन विद का यूज करते हैं। और उसके बाद में पंकज। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम इधर, द रिचेस्ट मैन। विल के साथ में क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है। मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर इसके साथ में फिक्स क्या है, टू है। सी को यहाँ पर हम इधर लाएंगे, सी को यानी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है उनका यूज करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हमने जान लिया। इसके बाद में अगला जो आता है वेर इन्फिनिटिव। विदाउट ए टू, तो पैसिव
वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय देर इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। शेष नियम नियमानुसार होंगे, शेष नियम नियमानुसार होंगे। अब हमें इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम इसको करेंगे तो देखो, आई सॉ एन एप्पल फॉल, आई सॉ एन एप्पल फॉल एक सेंटेंस तो यहां पर ये है। दूसरा सेंटेंस, आई मेट हिम रन, आई मेट हिम रन, दूसरा सेंटेंस यहां पर ये है। अब हम एक्टिव वॉइस से क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नेम वही है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एन एप्पल। यहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग करना है तो यहाँ पर इसके साथ में आ जाएगा वॉज। इसकी हम थर्ड फॉर्म करेंगे, सीन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं, एक तो देखो इन्फिनेटिव होता है बेर इन्फिनेटिव, एक होता है बेस इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव विदाउट टू होती है और बेस इन्फिनेटिव विद टू होती है, यानी टू के साथ में होती है। तो ये बेर इन्फिनेटिव है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ये, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर टू फॉल ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, नेम वही है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वॉज मेट टू रन, बाय का प्रयोग करेंगे, आई को इधर लाएंगे तो आपको पता है क्या करना है बेटा, मी का यूज करना है। तो इस प्रकार आप देयर इन्फिनेटिव से किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हो। बनाने का तरीका हमने जान लिया, किस प्रकार हम बना सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे रूल्स हमने लिखवा दिए। अब हमें अगला जो आपके टॉपिक है वो टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का अर्थ होता है निश्चित करना। डिटरमिनर्स का अर्थ होता है निश्चित करना। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम लिखेंगे डिटरमिनर्स आर दी वर्ड्स
that determinants are the words that use before a noun. A noun. तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट यूज बिफोर नाउन. जो भी नाउन होते हैं उन नाउन से पहले इनका हम यूज करते हैं डिटर्मिनर्स का. इसमें कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं आपके सिलेबस में? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में हम लेंगे ए, एन, डी, ओमिशन, जीरो आर्टिकल. ओमिशन, जीरो आर्टिकल, ये हम आर्टिकल्स के रूप में लेंगे. इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. इसको हम, ये तो होगी इनडेफिनेट और ये हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल. इसको हम द भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं और हम इसको दा भी बोलते हैं. बोलने का तरीका ये है, कहाँ हम द बोलते हैं, कहाँ इनको हम डी बोलते हैं और कहाँ हम डी बोलें, ये भी आपको सिखाएंगे प्रोनाउंसिएशन में. इसको ए और एन कैसे बोलते हैं, ए अन भी बोलते हैं इसको, तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन में सिखाया जाएगा. सबसे पहले तो आर्टिकल्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, उसके बाद में आपको सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बहुत, ऑल बहुत, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल. उसके बाद में दिस, दैट, these, those. This, that, these, those, such, such a, such a. उसके बाद में each, every, each other, one, another, each other, one another. तो इनका हम डिटर्मिनर्स के रूप में यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में हम
एक तो लेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स, एक लेंगे हम इन डेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें तो फिक्स हैं द का यूज, और इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें एक तो होता है ए और एक होता है एन, एक तो होता है ए और एक होता है एन। तो ए और एन के बारे में इसका अर्थ होता है कोई एक, कोई एक। तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन का, इनका सामान्यतः अर्थ होता है कोई एक, और डेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं उनके डिफरेंट काइंड्स रूल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो रूल्स होते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उन इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा इन डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन। अब इनके अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स व्यंजन प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजनों की ध्वनि से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, ए का हम कॉन्सोनेंट जानते हैं। एक तो देखो वोवल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक तो वोवल्स प्लस वोवल साउंड से पहले एन का यूज, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करेंगे, यही हम रूल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ए और एन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।